नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और भूटान की दोस्ती और भारत के द्वारा भूटान को दिए जाने वाला एरोस्पेस में जितनी भी मदद है उनके बारे में। दरअसल आज ही एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि भारत का जो इसरो है वह भूटान के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे रहा है। यानी कि भूटान का जो अपना सैटेलाइट है जो कि इसरो और भूटान के इंजीनियर्स ने मिल के बनाया है, उसको लॉन्च भी भारत के इसरो द्वारा ही किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा न्यूज़ है क्या, आखिर भारत इतनी मदद भूटान की क्यों कर रहा है या बाकी अपने पड़ोसियों की क्यों कर रहा है, क्या उससे भारत को कुछ फ़ायदे हैं या आने वाले समय में ये पड़ोसी हमारे लिए कंपटीशन बन जाएंगे। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे। दरअसल दोस्तों, न्यूज़ के अनुसार भारत जो है वो भूटान का जो अपना सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा, जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखरेख करने में काफ़ी मदद करेगा। और इन सब प्लानिंग की शुरुआत तब हुई जब भारत और भूटान के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान गए थे तो वहाँ के राजा का ये इच्छा था कि भारत जो है वह भूटान की मदद करे ताकि भूटान खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सके। और इसके तहत भारत ने भूटान के 4 इंजीनियर्स यानी कि स्पेस साइंस के इंजीनियर्स जिनको भारत में ही ट्रेनिंग दिया। और ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग 28 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 25 फरवरी 2021 तक चलेगी, जिसमें जो कि 2 फेज़ में होगी। सबसे पहले तो उनको सिखाया जाएगा कि लॉन्च कैसे करते हैं किसी सैटेलाइट को, फिर उनको एक छोटा सैटेलाइट बनाना सिखाया जाएगा। तो यानी कि एक तरह से कह लीजिए तो इसरो का एक प्लानिंग है कि उनको पूरी तरह से ट्रेंड करना है ताकि वो आने वाले समय में सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत इतनी मदद क्यों कर रहा है, क्या सही होगा इतने पड़ोसियों को अपने पास इतना बुला लेना। तो दोस्तों ये था हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के राजा के बीच की बातचीत, जिसके तहत वहाँ के राजा चाहते थे कि भूटान के पास खुद का अपना एक सैटेलाइट हो, जिसके तहत भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही एक सास नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत चाहता था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया रीजन के जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं वो इस सैटेलाइट का यूज़ करें, जो कि ग्राउंड अर्थ स्टेशन से कंट्रोल होता। तो इस तहत भारत एक छोटा सा गिफ्ट अपने पड़ोसियों को पहले भी दे चुका है। यानी कि पूरा आप मकसद समझ सकते हैं, भारत चाहे पॉलिटिकल हो चाहे आप कह लीजिए कॉमर्शियल हो, हर मदद करना चाहता है अपने पड़ोसियों की, ताकि हमारे पड़ोसी हमारे दोस्त बने रहें, न कि दुश्मन, जैसा कि पाकिस्तान और चीन के साथ होता है, ताकि आने वाले समय में ये हमारी मदद ही कर सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने पड़ोसियों को नाराज़ नहीं कर सकते। आप उनसे मदद लीजिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि आप सच में सुपर पावर बन सके। अगर आप अपने आसपास ही कांटे बोना शुरू करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा आगे चल के कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका कितना भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन वो अपनी ताकत का आंकड़ा नहीं दिखाता है। वह छोटे से छोटे देश के साथ भी बहुत अच्छे से मिलकर काम करता है, जिससे उसे भी इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये तो था भारत का एक ऐसा प्लान जिससे कि हमारे छोटे देश जो कि अभी सैटेलाइट या स्पेस साइंस में उतने आगे नहीं है, लेकिन इसरो काफ़ी आगे है। तो अगर इसरो इन छोटे देशों को उकसाएगा और उनकी मदद करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, तो आने वाले समय में ये अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट ऐसे ही बनाते रहेंगे। और हो सकता है कि इसरो को भी इससे इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के न तो भारत सरकार न ही इसरो किसी की मदद तो कोई करेगा नहीं। और आप जान लीजिए कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में एक भारी भरकम रकम देनी पड़ती है, जो कि छोटे मोटे देशों से मिलती है। तो इसरो को भी से आगे बढ़ने में काफ़ी फ़ायदा होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करेगा या इसरो नहीं करेगा तो इनका लगाव धीरे धीरे चाइना की तरफ होता जाएगा, जिससे कि हमें ही आने वाले समय में दिक्कत होगा। उसका जीता जाता उदाहरण है नेपाल। आप देखते हैं नेपाल बिन पेंदी का लोटा है, कभी ये भारत की तरफ तो कभी चाइना की तरफ होता है। उसका कारण बस यही है कि उसकी ज़रूरतें अगर भारत से नहीं पूरी होती हैं तो वो पाकिस्तान चीन की तरफ जाने लगता है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेना चाहेगा कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी भारत के ही पक्ष में रहे, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो थी इसरो की न्यूज़, और इसरो के काम से दोस्तों हम सबको बहुत गर्व करने का मौका मिलता है। आपको क्या लगता है इसरो का ये कदम भारत को आने वाले समय में कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, या भारत को कहीं ऐसी तो गलती नहीं कर रहा है कि अपने पड़ोसियों को ही अपने साथ बढ़ा के या उनको ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके कहीं अपने लिए कांटे तो नहीं बो रहा कि आने वाले समय में यही हमारे लिए कंपटीशन का कारण बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो फिलहाल इसरो का ये काम बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है इसरो आगे भी ऐसे ही बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि इसरो का 2021 का प्लान बहुत ही
बेहतरीन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको भारत के इसरो डिफेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।